प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के बीए पार्ट 3 के सिलेबस के पेपर सेकंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सीमेंट इंडस्ट्री की हम पिछले वीडियो लेक्चर में चर्चा कर रहे थे। हमने उसमें मुख्य रूप से भारत में सीमेंट उद्योग की क्या स्थिति है उसके बारे में और उसके लिए कच्चे माल के रूप में किन किन चीज़ों की प्राप्ति होती है मुख्य रूप से इस पर चर्चा की थी और इसका इतिहास क्या रहा है सीमेंट उद्योग का उसके बारे में जानने का प्रयास किया था। आज हम इसके वितरण की बात करते हैं। सीमेंट उद्योग का विकास भारत के एक तरह से कह सकते हैं विस्तृत क्षेत्रों में हुआ है। सीमेंट के जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं उनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जो है मुख्य रूप से इनको हम सम्मिलित कर सकते हैं। सीमेंट के जो कारखाने उनका केंद्रीकरण जो है सबसे अधिक मध्य भारत में एक पेटी के रूप में मिलता है। यहाँ पश्चिमी अरावली से लेकर छोटा नागपुर पठार तक इनका अधिक विकास हुआ है, क्योंकि इस पेटी में जो मुख्य बात है वो ये है कि यहाँ पर चूने का पत्थर कच्चे माल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। साथ ही मध्य प्रदेश, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ जो नज़दीक ही स्थित हैं से कोयला प्राप्त हो जाता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जिप्सम यहाँ सरलता से एक तरह से उपलब्ध है। चौथी बात जो है वो यहाँ के इसके सीमेंट के उद्योग के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है रेल एवं सड़क परिवहन विकसित है। और पांचवी जो विशेषता है वो है श्रमिकों की सहज उपलब्धता और छठा यहाँ का विशाल बाजार जो उपलब्ध है। ये मुख्य कारक हैं जो इन राज्यों में इसके स्थानीयकरण के लिए उत्तरदायी हैं। देश के प्रमुख राज्यों में सीमेंट उद्योग के जो प्रमुख केंद्र हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सतना, कटनी, कैमूर, ग्वालियर, बनमोर, नीमच, मैहर, जबलपुर, रतलाम और अकालतारा जो है ये महत्वपूर्ण केंद्र हैं जहाँ पर सीमेंट का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। यदि हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से जो है वो मुख्य केंद्र जो हैं सीमेंट उत्पादन के वो हैं दुर्ग, रायपुर, जामुल, मांधार, भाटापारा और टिल्डा। ये मुख्य छत्तीसगढ़ के जो है वो मुख्य केंद्र हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अगर हम सीमेंट उत्पादक जो केंद्र हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनमें मुख्य रूप से हम विजयवाड़ा, कृष्णा, पनियाम, इरनाकुंतला, आदिलाबाद, माचरेला, तांदूर, विजयनगरम, नादिकुड़ी, करीमनगर, विशाखापट्टनम, पेडापल्ली और कुरुक्षेत्र का हम नाम ले सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण केंद्र हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के, जहाँ पर के सीमेंट का महत्वपूर्ण रूप से उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार राजस्थान के अगर केंद्रों की बात करें जहाँ पर सीमेंट का उत्पादन होता है तो या जहाँ पर कारखाने स्थित हैं तो उनमें हम कह सकते हैं राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, लाखेड़ी, मोडक, ब्यावर, सिरोही और निम्बाड़ा जो स्थान हैं वो मुख्य हैं। यहाँ पर सीमेंट का उत्पादन होता है। इसी प्रकार गुजरात में अगर हम बात करें तो द्वारका, पोरबंदर, सिक्का, ओखा, बड़ोदरा, भावनगर, अहमदाबाद, वेरावल, राना वावा और सेवलिया ये महत्वपूर्ण केंद्र हैं जहाँ पर गुजरात में सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो वहाँ मुख्य जो केंद्र हैं सीमेंट उत्पादन के वो हैं तुलुकापट्टी, डालमियापुरम, थलेयुथु, अलंगुलम, संकरीदुर्ग, मडुक्कारात्री, पोलियूर, रेड्डीपलायम और तिरुनेलवेली। ये मुख्य रूप से सीमेंट उत्पादन के केंद्र हैं तमिलनाडु में। इसी प्रकार कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से शाहबाद, वाती, कुरकुंता, भद्रावती, बागलकोट, अम्मा सांद्रा, होसदुर्ग और तोरागल्लू जो हैं वो महत्वपूर्ण सीमेंट उत्पाद के जो हैं वो मुख्य केंद्र हैं जहाँ पर सीमेंट का उत्पादन महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है।
कर्नाटक राज्य में। इसी प्रकार अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर चंद्रपुर, रत्नागिरी, सेवरी और मणिगढ़ जो हैं वो महत्वपूर्ण सीमेंट उत्पादन के केंद्र हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में चुर्क, डाल्ला, चूनान और डालमिया दादरी जो हैं वो महत्वपूर्ण सीमेंट उत्पाद के केंद्र हैं। इसी प्रकार बिहार में अगर हम बात करें तो डालमिया नगर, कल्याणपुर और खलारी जो हैं वो महत्वपूर्ण सीमेंट उत्पादन के केंद्र हैं। अन्य जो महत्वपूर्ण राज्य है बिहार के बाद वो है झारखंड। यहाँ जो सीमेंट उत्पाद के जो केंद्र हैं मुख्य रूप से सिंदरी, रांची, पलामू, जापला और चाईबासा, ये जो हैं वो महत्वपूर्ण सीमेंट उत्पाद के झारखंड राज्य में केंद्र हैं। अन्य राज्य जहाँ पर देश के अन्य जो सीमेंट उत्पादक राज्य कह सकते हैं जिन्हें हम, उनके जो मुख्य केंद्र हैं उनमें ओडिशा का राजगांगपुर और बारगढ़ ये महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, पुरुलिया, आसनसोल और मधुकुंडा ये महत्वपूर्ण सीमेंट उत्पाद केंद्र हैं। जम्मू कश्मीर में वुयान, बसोली और रिवरू जो है वो महत्वपूर्ण उत्पाद केंद्र हैं। इसी प्रकार असम में बकाजान, गर्म पानी जो वाला जो क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण केंद्र हैं सीमेंट उत्पादन के। इसी प्रकार हरियाणा में भूपेंद्र और दादरी वो महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश राज्य में राजबन, जागल, पावंता और समलोती जो हैं यहाँ पर सीमेंट के कारखाने हैं, ये महत्वपूर्ण सीमेंट उत्पाद के केंद्र हैं। इसी प्रकार केरल में कोट्टायम, नट्टाकोम और तालुकपट्टी जो है वो केंद्र हैं। मेघालय की अगर हम बात करें तो चेरापूंजी और गारो जो स्थान है वो महत्वपूर्ण केंद्र हैं सीमेंट के उत्पादन के लिए। और उत्तराखंड में जो देहरादून है वहाँ पर इसका उत्पादन सीमेंट का के मुख्य रूप से किया जाता है। यदि हम बात करें सीमेंट के, भारत में सीमेंट के उत्पादन की, तो 1950-51 में भारत में सीमेंट का 3.24 मिलियन टन उत्पादन होता था, जो कि 2015-16 में बढ़कर 270.32 मिलियन टन हो गया। तो बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इससे हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है कि 3.24 मिलियन टन जो 1950-51 में उत्पादन था वो पिछले लगभग 6.5 दशक में उसमें बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और वो 270.32 करोड़ टन हो गया। भारत के विभिन्न प्रकार के सीमेंट का उत्पादन किया जाता है भारत में, और जैसे सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट OPC जिसे कहते हैं, पोर्टलैंड पोजोलना PPC, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस PBFS, आयल तिल सीमेंट, वाइट सीमेंट आदि जो है वो कई प्रकार के सीमेंट का भारत द्वारा हमारे देश में निर्माण किया जाता है। भारतीय सीमेंट उद्योग वैश्विक प्रौद्योगिकी विकास से कदम मिलाकर एक तरह से चल रहा है। भारत कह सकते हैं हम कि चीन के बाद विश्व का दूसरा बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है, और भारत से सीमेंट का निर्यात जो है वो विभिन्न देशों को, मुख्य रूप से कतर, नेपाल, इराक, यमन, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, ओमान, बांग्लादेश, कुवैत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया को इसका जो है निर्यात इन देशों को, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को किया जाता है। यदि हम समस्याओं की बात करें सीमेंट उद्योग के, तो भारतीय सीमेंट उद्योग की जो समस्याएं उनमें कोयले की कमी, परिवहन, ऊर्जा संकट, ऊंची लागत और प्रतिस्पर्धा, इन समस्याओं से सीमेंट उद्योग ग्रसित है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण के लिए सीमेंट उद्योग पर कार्यदल ने तथा भारतीय सीमेंट उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता पर अन्य अध्ययनों ने ऊर्जा की उच्च लागत, उच्च मालभाड़ा लागत, पर्याप्त तथा कोयले की दयनीय गुणवत्ता जैसी बाधाओं को चिन्हित किया है। अतिरिक्त क्षमता अर्जन में दीर्घकालिक कोयला लिंक का अभाव बाधा डालता है। सीमेंट उद्योग में मौजूद अत्यधिक उत्पादन क्षमता के उपयोग के क्रम में सरकार ने मांग में वृद्धि के लिए निम्नलिखित
एक तरह से कह सकते हैं कि हम निम्न जो सरकार ने जो मांग वृद्धि के लिए जो किया है वो निम्न रूप में मुख्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। आवास विकास कार्यक्रमों को गति देना, कंक्रीट के राजमार्गों एवं सड़कों को प्रोत्साहन दिया जाना, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तैयार कंक्रीट मिश्रण का इस्तेमाल करना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में कंक्रीट सड़कों का निर्माण करना, ये मुख्य जो हैं क्षेत्रों की पहचान सरकार ने करके इस और कार्य करने का प्रयास किया है। और आज हमारा जो सीमेंट उद्योग है वो काफ़ी तीव्र गति से और महत्वपूर्ण रूप से प्रगति कर रहा है।